सभी को मेरा राम राम, जय माता दी, जय साईं राम। मैं अपना आज का विषय लेता हूँ कि कर्म फल क्या है। कुदरत का कानून और उसूल है कि मनुष्य के दिन में जितने कर्म होते हैं या दिल में जिस प्रकार की ख्वाहिश हर समय काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ लेती है। चाहे जाहिर में मालूम ना हो उसको कि भी मैं क्या कर रहा हूँ, मगर जिस प्रकार की इच्छा, लगन या ख्वाहिश किसी के अंदर काम कर रही है, वह मनुष्य आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनता चला जाता है। संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी मायावी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों का बेअंदाजा ढेर अपने अंदर जमा कर रखा है। इतनी ख्वाहिश इंसान ले लेता है। ये मैं यहाँ पर इंसान नहीं, मैं आपको मानता हूँ जो इस समय सुन रहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि एक दिन किसी ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कार से जीव दुखी हुआ है या मौजूदा दुख की अवस्था को पहुँचा है, बल्कि यह है कि काफ़ी वक्त और अरसे से जो मलिन संस्कार आपके अंदर जमा हो रहे हैं, वही आज जीव को दुखी बनाए हुए हैं, यानी कि आपको दुखी बनाए हुए हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश, जैसे धन, पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की, या इसी प्रकार की और भी जो ख्वाहिश मनुष्य काफ़ी वक्त से अपने अंदर पैदा करता रहता है, यदि इनकी प्राप्ति हो भी जाए तो भी इनका फल दुख है। अगर मैं चाहूँ कि मैं चांद पे पहुँच सकता हूँ, मैं रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे में बैठा हूँ या फ्लाइट में बैठा हूँ, चाह कर रहा है, मगर इन सब का अंत दुख ही है। तथा आप प्राप्ति में ही यानी कि अगर मुझे वो मिल भी गया तब भी दुखी हूँ मैं, अगर नहीं भी मिला तब भी दुखी हूँ। दोनों चीज़ें हैं मेरे साथ, जिसका नतीजा यह है कि वह आज दुखी और अशांत है। अगर वो मुझे मिल गई चीज़, कल को ना मिली तो मैं दुखी हूँ। अगर मुझे मिली ही नहीं तब भी तो मैं दुखी हूँ दूसरों को देख के। दोनों चीज़ें हमेशा प्रकट होती हैं। कुदरत की तरफ से कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी या रियायत नहीं होती। जीव की हालत जो कुछ भी आज है, यानी कि आपकी जो हालत आज है, वह आपकी अपनी पैदा की हुई है, किसी दूसरे की नहीं। समझना इस बात को। अगर कोई यह कहे कि मैंने तो सुख की ख्वाहिश की थी, मगर बदले मुझे दुख और अशांति क्यों मिल रही है भाई, तो इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी, उनका जो प्रभाव है उससे तो कोई नहीं छूट सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारी अपनी ख्वाहिश और तुम्हारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही तो मिला है। इन मायावी ख्वाहिशों का प्रभाव ही दुख, बंधन और नीच योनियां हैं। कुदरत का कानून ही यही है और इससे ज़्यादा या कम होना मुमकिन नहीं है। जैसी करनी इंसान की वैसी भरनी, जैसा ख्याल वैसा हाल, यानी कि जैसा ख्याल करोगे वैसा ही तो हाल होगा। जो करोगे सो पाओगे। की कर बोकर कभी आम नहीं खाया जा सकता, हमेशा ध्यान रखना। कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी से कुछ नहीं होता, जो कर्म किया जाता है उसी का ही फल मिलता है। विष का बीज, विष जहर, जहर का बीज बोकर यदि कोई अमृत की चाह करे तो भैया कैसे मिले। एक मामूली सा बीज भी वक्त पर जरूरी फल ला देता है, क्योंकि उसमें फल देने की ताकत गुप्त रूप से मौजूद होती है। बिना बीज बोए कोई भी फल हासिल नहीं कर सकता, ना ही कभी यह होता है कि बीज बोया जाए कोई और फल मिल जाए कोई और। यह जो दुख है, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही मांगे हुए हैं, किसी और ने नहीं दिए, सब अपने मांगे हुए।
जीव खुद ही इन चीज़ों को इकट्ठा करके अब परेशान होता और रोता है, यानी कि तुम इन सब चीज़ों के खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। इसी दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही जीव ने स्वयं मनुष्य देह की प्राप्ति की इच्छा की थी तथा यह वचन किया था ईश्वर से कि मानव देह की प्राप्ति करके नाम श्रवण तथा भक्ति की कमाई करके नीच योनियों के बंधन से छूट जाऊंगा। चाहे इसे अब यह वादा याद हो या ना हो, क्योंकि ये हर इंसान ये वादा ईश्वर से करता है जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है कि मैं तेरा सुमिरन करूंगा, नेक कमाई करूंगा, मगर वो सब कुछ पैदा होने के बाद भूल जाता है। ऐसा आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, सभी के साथ है। इस संसार में आकर माया के छलावे में यह सब कुछ भूल जाता है, परंतु इसी वायदा को याद दिलाने के लिए ही समय समय पर संत पुरुषों का अवतार भी होता है। जब आप लोग भूल जाते हैं तब ही संत पुरुषों का अवतार होता है। सतगुरु ही इस भेद को जानते हैं कि यह जीव दुखी क्यों है और वे अपने सत्संग द्वारा उसे दुखों से छुटकारा हासिल करने का उपाय भी बतलाते हैं। संत सतगुरु यानी कि हमारे जो गुरु, हमारे जो इष्ट हैं। यहाँ पर मैं गुरु जो बोल रहा हूँ ये हमारे गुरु हैं, मगर वो हमारे इष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी का अपना अपना इष्ट होता है। विचार की बात यह है कि जिन पदार्थों की चाह में होकर जीव ने, यानी कि जिन पदार्थों की चाह में होकर आपने जो दुख की पूंजी इकट्ठी की है, वे पदार्थ तो एक ना एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, परंतु उनके प्रभाव और संस्कार तो जीव के साथ मौजूद रहेंगे और ये जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे आपके कर्म। पहले भी अनेक जन्मों में जीव ने यही धोखा खाया हुआ है आपने, कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिश से अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर लिए और नतीजे के तौर पर आज उसकी दुख भरी अवस्था आप लोग भोग रहे हैं, मैं भी भोग रहा हूँ। भला ये कहाँ की अक्लमंदी है कि जीव खुद अपने लिए दुख का सामान खरीदता है। यानी कि हम लोग अपने दुख का सामान स्वयं खरीद लेते हैं तथा काल माया के बंधन में फंसने का इंतजाम करें और खुद ब खुद ही काल और माया की गुलामी को कबूल करता है, फिर अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप और गठजोड़ बनाए रखता है। ये सब हमारा नियम है। हम लोग सब कुछ इकट्ठा करते हैं, माया को इकट्ठा करते हैं, अपने दुश्मन खुद स्वयं पैदा कर लेते हैं। अब इस गफलत की हालत में जब कोई जीव को लगता है या कोई जगाता है, जैसे आप गफलत की, यानी कि आप परेशान हैं, आपको कोई जगाता है तो आपको बुरा महसूस होता है, क्योंकि सुरती अब इन्हीं चीज़ों में अटक चुकी है। यानी कि आपका ध्यान मायावी चीज़ों में लग गया है, फंस गया है। गहने हो गए, घर के सुख आराम की चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों में अटक गया है। अब इन्हें छुड़ाना बुरा लगता है और अब वही काल माया की गुलामी ही जीव को पसंद है, अर्थात रास आ चुकी है हमारे को। परंतु सतगुरु नहीं चाहते कि यह जीव माया का गुलाम बना रहे और वह इस गुलामी से छुड़ाना और आज़ाद कराना चाहते हैं। भूला हुआ इंसान समझता है कि मायावी पदार्थों को हासिल करके मैं उनका मालिक हो गया हूँ, किंतु यह सख्त गलत फहमी है। उल्टा जीव तो खुद उन मायावी पदार्थों का गुलाम बन चुका है। हमें आदत पड़ गई उन सब चीज़ों की और उनके कब्जे में आ चुके हैं, फिर भी गलती से अपने आप को माया का मालिक समझ लेते हैं हम लोग। यही धोखा और गलती गुमराही है। जब कोई सख्त होकर इन सब चीज़ों को छुड़ाने की कोशिश करता है या जब कोई शख्स दुश्मन के कब्जे में पड़ जाए तो फिर भला दुश्मन अपने कब्जे में आए हुए दुश्मन को क्यों सुखी रहने देगा, यह सोचने की बात है। जब आपको इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई सुख आराम की, तो आपको अगर इन सब चीज़ों से हम कहें कि दूर हो जाओ तो नहीं हो सकता। अब जीव की हालत यह है कि
इस गुलामी और बंधन से छुटकारा या मोक्ष हासिल करने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं करता। उल्टे मायावी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर मजबूती से जमाए रखने की ख्वाहिश अंदर में मौजूद रहती है। अब इसे चाहिए कि काल और माया की गुलामी से आजाद होने के लिए संत सतगुरु की गुलामी, दासापन और सेवा करे। अपने आप को यह जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने से रहा भैया, अपने आप तो हो ही नहीं सकता। यह तो केवल संत सतगुरु ही हैं जो जीव को इन जबरदस्त बंधनों से छुड़ाते हैं, और कोई नहीं छुड़ा सकता। जब आप शरण में जाएंगे अपने गुरुवर की, तभी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। संत सतगुरु जीव के ख्यालों का, यानी कि आपके ख्यालों का रुख बदल देते हैं। संत गुरु आपके ख्यालों का रुख बदलते हैं, क्योंकि अब वह जीव काल और माया के मुकाबले में आया है और इस मुकाबले के लिए उसे ताकत इकट्ठी करने की जरूरत है। इसलिए अब इसे अपने ख्यालों का रुख पलटना होगा। कर्म तो वही रहेंगे, केवल भावना का रुख बदल देने की जरूरत है आपके। गाड़ी और गाड़ी का इंजन ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, केवल लाइन का कांटा बदल दिया जाए तो गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाएगी। अर्थात कांटा बदल देने से गाड़ी की मंजिल मकसूद बदल जाती है। इसी प्रकार जीव के ख्याल या भावना का रुख बदल जाने से जिंदगी का मकसद और धैर्य भी बदल जाता है आपका। अगर आपको कोई सही राह पर ले जाए तो आपका मकसद और आपका धैर्य भी बदल जाता है। तुम सतचित आनंद स्वरूप परम शक्तिमान और निर्मल चैतन्य आत्मा हो। तुम शरीर या जिस्म नहीं हो। शरीर तो केवल तुम्हारे बैठने के लिए एक आरजी मकान या सफर करने के लिए गाड़ी के एक कचड़े की सूरत में तुम्हें मिला है। एक कचड़े या गाड़ी का रुख पहले दुश्मनों की तरह है, अर्थात यह काल और माया की तरफ जा रही है। यह गाड़ी जो पहले 84 लाख योनि और नरकों की ओर दौड़ती जा रही है, अब इसका रुख बदलकर संत सदगुरु की तरफ कर दो। मान लो मेरी बात। इस कांटा, यानी कि ये जो कांटा है रेल की पटरी बदलने वाला, इसका कांटा काल और माया के देश की बजाय कुल मालिक के धाम को मंजिल मकसूद बनाकर उसी दिशा में जाने वाली लाइन के लिए बदल डालो। यह कांटा केवल संत सदगुरु ही बदल सकते हैं और बदल देते हैं और बदल के ही रहते हैं। संत गुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा, यह सब कुल मालिक से मिलाने वाले साधन हैं और मायावी पदार्थों का प्रेम काल और माया से मिलाता है। अब यह जीव की अपनी मर्जी है, यह आपकी अपनी मर्जी है भाई, कि दोनों में से किसकी मोहब्बत और प्रेम को चुन लें। आपको जो अच्छा लगे, कि आपने यहीं पर पड़े रहना है, या आपको स्वर्ग की चाह है, या सतगुरु की चाह है, या हम जन्म दोबारा ना लें, ये इसकी चाह है। जानबूझकर भी अगर कोई गलती या गुलामी की तरफ जाए तो उसे क्या कहा जाए। संत सतगुरु तो असलियत को जतला देते हैं, वो बता देते हैं भैया। असलियत को समझकर भी अगर कोई ना समझे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई इंसान हाथों में दीपक लेकर जा रहा है मगर कुएं में गिर जाए। बताओ, कुआं ही नहीं दिखा उसको। तो कबीर साहब क्या कहते हैं इसमें, मन जानत सब बात, क्या कह रहे हैं कि मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे को कुसलात हाथ दीप कुएं परे। मतलब ये हुआ कि जीव का मन भली बुरी सब बात जानता है, किंतु जानबूझकर भी अवगुण या बुराई की तरफ लपकता है, क्योंकि वहां उसको हर चीज चमकती हुई नजर आती है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज हेरा नहीं होती। भला जिस मनुष्य के हाथों में दीपक लिया हुआ हो और वह यदि कुएं में जा गिरे तो उसकी कुशल किस तरह की जा सकती है, वो किस तरह से सुखी हो, हम कैसे कामना कर सकते हैं। अब करना यह है कि जिस प्रकार धीरे धीरे माया और मलिनता की ताकत मनमति द्वारा
अंदर जमा की गई है, उसी प्रकार ही धीरे धीरे सद्गुरु की आज्ञा से भक्ति, प्रेम, सेवा, ध्यान, पूजा और उपासना, ये सब, इन सब के द्वारा सद्गुरु से मिलकर रूहानी ताकत को हासिल करें। यानी रूहानी ताकत क्या? अंदर की ताकत हमारी। संत सद्गुरु शरण में आए हुए जीव के अंदर भक्ति और प्रेम का बीज डाल देते हैं। ये सत्पुरुषों का एक बहुत बड़ा उपकार होता है कि हमारे अंदर भक्ति का, प्रेम का बीज डाल देते हैं और इसका आज्ञानुसार सेवन करो और इसकी ताकत को बढ़ाओ। ये हमारा काम होता है। जिस प्रकार पेड़ पौधे को पानी देते हैं तो फलता फूलता, उसी प्रकार सतगुरु होते हैं। ज्यों ज्यों सत्संग, सतगुरु सेवा और आज्ञा पालन इत्यादि के साधनों में मन लगता है, त्यों त्यों ही उसके अंदर में भक्ति का बीज फलने लगता है तथा रूहानी ताकत पैदा होती जाती है। यदि ये भी याद रखना पड़ेगा कि भक्ति के मार्ग में रुकावट भी बहुत आया करती है और इन रुकावटों के कारण यदि कहीं पांव फिसल भी जाए तो भी कभी रुकना नहीं। गिरते पड़ते हुए चलते रहने में ये जीव एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल पर जा पहुंचेगा। यानी कि आप सतगुरु की शरण में आ गए तो आप गिरते पड़ते, यानी कि आपको कोई भटका भी ले जितना मर्जी, मगर भटको मत, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। अतएव सतगुरु की सेवा, सतगुरु भक्ति, सतगुरु प्रेम, आज्ञा पालन और दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंदर में सच्ची रूहानी ताकत को पैदा करके मनुष्य जीव का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है। यही मेरा आज का विषय था कि हम कर्म फल करते जाएं, कर्म करें अच्छा जब कर सकते हैं जब हम सद्गुरु की शरण में आएंगे, प्रभु का सिमरन करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, तभी जाकर हमारे को ये सब चीज़ें अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। इसी के साथ मैं अपना ये विषय समाप्त करता हूँ और सभी को मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आगे और आपको अच्छे विषय पर बात कर सकूं। जय श्री राम, जय माता की।